more fun. ओके ठीक है। Without मैं ऑन इनका आज फन फेयर है। क्या है ऑन आपका? fun fest. आज फन फेयर है स्कूल में, तो मैं और मासूमा आए हैं और मासूमा हमसे भाग रही है कि मुझे मत प्लीज़ शूट करें। आई डोंट नो क्यों। चलिए जी हम एंट्री दे के फिर बताते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है दुआ है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बच्चों के स्कूल में है फ़न फेयर। आप इस वक्त मौसम चेक करें जो ना, क्या प्यारे प्यारे ग्रे कलर्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं आसमान पे। और हम लोगों ने टिकट्स बाय की हैं। बस इसमें एडल्ट्स का £1 की टिकट थी और बच्चे थे फ्री। तो ये हमेशा ही लगता है समर्स में। और वो देखें जी, मेरे बच्चे गोली की रफ्तार से भागते हुए फ़न फेयर की तरफ जाते हुए। तो ये इनका बता रही थी मैं आपको कि हर समर्स में लगता है, क्योंकि यहाँ पे समर्स का सबसे ज़्यादा मज़ा यही आता है कि इसमें फ़न फेयर्स लगते हैं, जो है डिफरेंट किस्म की राइड्स लग जाती हैं, डिफरेंट पार्क्स में एक्टिविटीज़ लग जाती हैं राइड से रिलेटेड ही, और सर्कस मतलब काइंड ऑफ फ़न फेयर लगते हैं। बस इस तरह की मिली जुली एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ये समर्स एक फ़ेस्टिवल की तरह मनाते हैं और बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं। बारबेक्यूज़ पार्टी होती हैं और इसके अलावा बीच ट्रिप्स इनके बहुत ढेर सारे होते हैं। घूमते हैं, फिरते हैं, सांस लेते हैं, क्योंकि इतनी लंबी सर्दी होती है ना कि उसके बाद ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा समर्स आता है, तो हम लोग इसको खूब इंजॉय करते हैं। तो मैं हूँ ऑन के साथ उसको फुली कंपनी देने के लिए, और ये यहाँ पे करने लगा फुटबॉल की ट्राई। Thank you. There you go, mate. Oh, Wow, very nice on. Oh, which one are you gonna get? Oh, I'll pretend that one went in. Go on, mate. Oh! It's okay. It's alright, mate, but what? यहाँ पे हम अब चले थे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो कि उनको यहाँ पे आर्मी वाले नज़र आ गए थे और उसका दिल था कि मैंने ये जो उनका पूरा कॉस्ट्यूम है, ये वैसे यहाँ पे फ्री में ट्राई करवा रहे थे कि आपको एक फ़ील आए, एक वाई बाय आर्मी की ना। आपको पता है फ्री किक फुटबॉल में ऐसे फ्री किक में मैंने अपना गोल मिस करा मैच। कोई बात नहीं। अब आर्मी के बाद बारी थी पुलिस की, तो हम आ गए इधर और ऑनने और मैंने भी साथ ही बैठने की परमिशन ले ली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये एक रेयर एक्सपीरियंस है कि कभी मैं भी पुलिस की कार में फ्रंट सीट पे बैठ सकूंगी। तो बहुत नाइस थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो यहाँ पे थे ही बच्चों को एक्सपीरियंस करवाने के लिए कि बच्चे डिफरेंट प्रोफेशंस के एक्सपीरियंस करें और उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी थी, तो मैंने उसको पकड़ा अपना मोबाइल और मैंने कहा भी हमारे ज़रा यादगार लम्हों को आप कैद करें। ऑन चाहता था कि वो हमें ना सायरन बजा के दिखाए ना, तो वो उसको एक्सप्लेन करी थी कि सायरन तो अभी बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा, तो मैं आपको लाइट दिखा सकती हूँ। तो खैर जिससे मैंने कैप्चर कर लिया था। अब हमारा टाइम था शॉपिंग टाइम। ये बेसिकली थी तो चैरिटी शॉप, यानी कि जो लोगों की अनवांटेड चीज़ें थी उनका स्टॉल था। लेकिन इसका फ़ायदा ये था यहाँ पर सेल करने का कि ये सारी चैरिटी स्कूल को जानी थी, मतलब इससे जितनी भी इनकम जनरेट होनी थी वो स्कूल के काम आनी थी। तो लोगों के अनवांटेड गिफ्ट्स के भी स्टॉल थे और जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इसके अलावा इसी तरह की चीज़ों रैफल टिकट्स होते हैं, वो भी बड़ा फ़न गेम होता है। डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं और उन पे वो वाला अगर आपका वैसा टिकट निकल आए जो कि प्रोडक्ट से मैच करता होता है, तो आप वो वाला गिफ्ट विन कर लेते हैं जी। थे अब एक बैलून
बैलून तो नहीं सॉरी फ़ुटबॉल बाय करने के लिए। और इस फ़ुटबॉल के साथ ये हुआ कि हमने बाय कर ली और जल्दी जल्दी में हमें इसका कवर उतारने की बहुत ही जल्दी थी। तो इसके अंदर इसका ना एक वो होता है स्ट्रेचेबल सी ना इसके अंदर वायर होती है, जो कि हमने पैकिंग उतारते वक्त कहीं फेंक दी। तो सारा टाइम ये मुझे हाथ में पकड़नी पड़ी, मतलब जब ये खेल लेता था तो मुझे लाके दे देता था, लेकिन बाकी लोगों को जब मैंने नोटिस किया भाई उनकी फ़ुटबॉल्स तो एक वायर से लटक रही हैं, मैंने क्यों हाथ में पकड़ी हुई है, तो पता चला कि हम तो वो लॉस्ट कर चुके हैं। जल्दी में पैकिंग उतारते ही जो ना हम उसे बिन कर दिया था हमने। अब बारी थी यहाँ पे जी फायर ब्रिगेड वालों की। उसका एक्सपीरियंस भी बच्चों ने करना होता है हर दफ़ा, तो उसके लिए बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि अब हमने इसमें राइड लेनी है। राइड्स के साथ साथ यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत सारे स्टॉल्स थे। कपकेक्स का बहुत ही प्यारा ये वाला स्टॉल था। मैंने उनसे कहा कि मुझे ज़रा थोड़ी सी वीडियो बनाने दो, तो फिर मैं आपके साथ बाउंसी कासल पे चलती हूँ। तो ये देखिए कितने खूबसूरती से डेकोरेट किए हुए कपकेक्स थे, गोलगप्पे थे, चना चाट, समोसा चाट, इनके एशियन और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर था। अपनी राइड फिनिश करके, और ये जो था ना सबसे वियर्ड पार्ट ऑफ द फन फेयर समझ लें, मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ का भी इन्होंने कोई स्टॉल लगाया हुआ था। तो बस मैं ऐसे एक्सीडेंटली इसके आगे से गुजरी और मेरे देख के होश उड़ गए कि यहाँ पे हो क्या रहा है भाई। स्नैक्स थे डिफरेंट नस्लों के, और उन पे मतलब वो बच्चे इंजॉय कर रहे थे। ये है क्या? What is this? What is He is a blue-tongued skink. कुछ भी मतलब कुछ भी। Do you hold? Do you hold him? ट्रस्ट में मुझे चिंग चोंग चंग के अलावा इसका कोई नाम समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ थी। एनीवेज़ मासूमा पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरह स्नेक के साथ फ्रेंडली हो जाऊं। कभी डर रही थी, कभी एक्साइटेड हो रही थी, बट चल रहा था, मिक्सचर सा एक्सपीरियंस था। ऑन साहब भी डिफरेंट बॉक्सेस में तांग झांक में लगे हुए थे। ये आ गए जी अपने फ्रेंड के साथ, असल इसका जो ना इसके साथ हाई हेलो करने, और बहुत एक्साइटेड थे क्या है क्या नहीं है पता। Yeah? That's the way he smells. He smells with his tongue, whereas you taste with your tongue. So it's nearly the same, but not quite. It's just not the way they're evolved. My dad said it word at the cafe shop. That's his ear holes. That's his ears. और इस वक्त जिस रेप्टाइल के पास खड़ा हुआ है ना, उसका सबसे यूनिक फीचर ये था कि वो अपनी टंग से स्मेल करता था। इंसान टंग से टेस्ट करता है और ये स्मेल करता है। क्या अल्लाह ताला की खूबसूरत मखलूक़ात है यहाँ पे। Finally it's moving. You have disturbed. He has nothing in his hole though. I just want to stand here and hold lots of stuff. Well, you can do that just out of courtesy. No. That's it, it's full. No, we're scratching it. That's sorted. Don't knock on her. Knock, knock. That's like me knocking on the back of your head. Is it weird? Is it weird? नहीं weird नहीं है, बट कभी डेफिनेटली मैंने ऐसा हाथ ही लगाया था। मासूमा को मैंने ऊपर से कह तो दिया कि ये वियर्ड नहीं फील हो रहा, लेकिन अंदर से जो मेरी हालत थी वो मुझे ही पता है कि मेरी किडनी पे कितने ढेर सारे हार्ट अटैक्स बारी बारी आते जा रहे थे। उन्होंने इसका पॉइजन रिमूव किया हुआ था, लेकिन फिर भी स्नेक का एक अपना ही खौफ होता है, और ये एक्सपीरियंस मैं करने के लिए मर भी रही थी। सच्ची जो बात है कि ये पता नहीं कब, या ऐसा रेयर एक्सपीरियंस है, कभी होगा नहीं होगा, ये क्या है, तो मैं इसे मिस नहीं करना चाह रही थी। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वो उसकी जो टंग थी ना, जितनी तेज़ी से वो अंदर बाहर हो रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि बस अभी मैंने चले जाना है जो ना। लेकिन सेफ़ तो था, बट फिर भी वाकई सच में मतलब इसका एक खौफ था। लेकिन मासूमा को मैं ज़रा शो नहीं कर रही थी कि मतलब नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल है, इट्स ओके, अगर तुमने हाथ लगाना है या पकड़ना है तो पकड़ लो। तो ऑन ने थोड़ा ज़्यादा हाथ लगा लिया था, लेकिन मासूमा से तो बिल्कुल टच नहीं हो रहा था। वो कहती नहीं, मतलब टच करके वो भाग जाती थी, उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था। तो एनीवेज़ एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था कि मैंने इसको पकड़ा है, देखा है, और अच्छा लगा इतना यूनिक एक्सपीरियंस करके। आप लोगों ने कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ को आपने किसी कभी इस तरह के रेप्टाइल को या कभी किसी कोई और एनिमल या बर्ड आपने पकड़ा है, तो कैसी फीलिंग्स थी आपकी और कैसा लगा था। एनीवेज़ अब लग गई थी शदीद वाली भूख। हम लोग बाहर आए उधर रेप्टाइल सेंटर से, और हमने अपने लिए हलाल वेजिटेरियन खाना ऑर्डर किया, उसे खाया, एंजॉय किया। अब मैं थक चुकी थी, बच्चे भी टाइट थे, लेकिन निकलने के लिए एग्रीड नहीं थे, बट मैंने
लंच करवाने के बाद मैंने कहा मैं अब जा रही हूँ और आप लोग मेरे पीछे आते रहो। तो होप सो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा ये इस फ़न फेयर का। आप लोगों के स्कूल्स में जो होते हैं वो कैसे होते हैं यूनिक जो ना। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी और नई एक्टिविटी के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।